हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स, बहुत वेट कर लिया अपनी इंग्लिश के बुक पूर्वी का। उसके लिए ब्रिज कोर्स भी आपने कंप्लीट किया, क्योंकि ब्रिज कोर्स में 6 वीक का वर्क दिया हुआ था। लेकिन सारा वेट आपका ख़त्म हो गया बेटा, और आपकी जो न्यू पूर्वी है इंग्लिश की बुक, हिंदी की अभी नहीं आई, इंग्लिश की आपकी जो पूर्वी है मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, उसका पीडीएफ अभी भी एनसीईआरटी ने अपलोड नहीं किया। तो कोई बात नहीं है, मार्केट में बुक अवेलेबल है, यू पीपल कैन परचेज इट, आप इजीली उसे परचेज कर सकते हैं। 65 रुपीज़ की बुक है वो, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश यूनिट नंबर 1 की पोअम, ये जो कि सेकंड चैप्टर है, और पोअम का नेम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। कॉन्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? सॉलिड, है ना, पत्थरों इत्यादि रॉक चट्टान का बना हुआ एग्जाम्पल, बहुत ही सख्त मजबूत एक उदाहरण, ठीक है। एंड द पोअम इज रिटन बाय रेजिनाल्ड आर्केल, ओके। तो इस पोअम को पढ़ने से पहले हम इसकी एक छोटी सी समरी डिस्कस करेंगे, इसका मैसेज और सेंट्रल आइडिया, उसके बाद फिर पोअम को एक्सप्लेन करूँगी। Yes, now poem is written by Reginald Arkell. The poet describes his next door neighbor, Mrs. Jones. जो पोइट है वो इसमें अपनी एक जो पड़ोसन है मिसेस जोन्स, जिनका नाम है, उनको डिस्क्राइब करता है, उनके गार्डन को डिस्क्राइब करता है। शी हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज गार्डन। मिसेस जोन्स का बहुत ही अजीब व गरीब बगीचा है। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज हर गार्डन इज़ फुल ऑफ स्टोन्स। बजाय फूलों और वृक्ष होने के उनके बगीचे में पत्थर भरे पड़े हैं। अनयूजुअल पाथ, अजीबो गरीब रास्ता है। आ लिली पॉन्ड, लिली क्या होता है? लिली एक छोटा सा फूल होता है। लिली का एक तालाब। आ रॉकरी, रॉकरी क्या होती है बेटा? रॉकरी का मीनिंग होता है आ हीप्ड अरेंजमेंट ऑफ रफ स्टोन्स, बिल्कुल खुरदरे पत्थरों का एक ढेर। विद सॉयल, जिसमें आसपास मिट्टी होती है, उनके बीच में जो है वो पत्थर उगे हुए होते हैं, पत्थर होते हैं जिन्हें हम रॉकरी कहते हैं, ओके। नाउ लिली पॉन्ड, आ रॉकरी एंड एन ओल्ड सनडायल, और एक बहुत ही पुराना सा सनडायल क्या होता है? धूप में सूर्य की रोशनी से चलने वाली घड़ी। शी फाइंड्स इट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, और मिसेस जोन्स को अपना ये पत्थरों भरा गार्डन ही बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला लगता है। शी प्लांट्स स्मॉल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, और पत्थरों के बीच बीच में उन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। दे आर वेरी स्मॉल एंड सॉफ्ट, ये पौधे बहुत छोटे हैं, मुलायम हैं। द पोइट लाफ्स, पोइट जो है वो हंसता है। एंड सेज, और कहता है, शी मस्ट यूज़ पिन टू प्लांट देम, कि उसे छोटी छोटी पिनों का यूज़ करना चाहिए इन पौधों को लगाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल पत्थरों के बीच बीच में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बिल्कुल डेलिकेट मुलायम पौधे लगे हैं। पता नहीं वो किस तरह लगाती हैं। तो वो हंसते हुए पोइट कहता है कि उनको, मिसेस जोन्स को, पिन का यूज़ करना चाहिए इन पौधों को लगाने के लिए। वन डे शी इन्वाइट्स द पोइट टू विजिट हर गार्डन, एक दिन उसने, मिसेस जोन्स ने, पोइट को अपने घर बुलाया अपना बगीचा दिखाने के लिए। दे टॉक अबाउट अ फ्लावर, वे दोनों के दोनों बगीचे में चलते हुए एक फूल के बारे में बात कर रहे थे। द पोइट आस्क हर वेयर दिस लवली फ्लावर इज, पोइट ने उससे पूछा कि वह प्यारा सा फूल है कहाँ। शी रिप्लाइज विद फन, और उसने बड़े ही मौज मस्ती से हंसते हुए कहा दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन इट, कि वो उस फूल के ऊपर खड़ा हुआ है, ओके। तो इसका मैसेज क्या बनेगा?
इट इज़ अ लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस पोम। ये बहुत ही मन को हल्का कर देने वाली, बहुत ही व्यंग से, हंसी मजाक से भरी पोम है। अकॉर्डिंग टू द पोम पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट। और पोइट के अकॉर्डिंग ना लोगों के अलग अलग स्वाद होते हैं। अलग अलग स्वाद का मतलब होता है किसी का टेस्ट अलग से, एक गार्डन अलग बनाने का होता है, किसी का कैसा कपड़ों का टेस्ट होता है, किसी का खाने का टेस्ट होता है। अलग अलग तरह के लोगों के मिजाज होते हैं। टेस्ट का मतलब यहाँ खाने के स्वाद से नहीं, मिजाज से है, नेचर से है। समटाइम्स अ बंच ऑफ मीनिंगलेस स्टोरी लुक्स ब्यूटीफुल टू वन पर्सन। कई बार ऐसे होती है कि एक बिना अर्थ की, मीनिंगलेस का मतलब बिना, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी बिना अर्थ की जो कहानियाँ होती हैं वो किसी एक व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती हैं। वी शुड सी ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स। हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी सुंदरता को देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं बिग सरप्राइजेस कम इन स्मॉल पैकेट्स। और बड़े बड़े जो सरप्राइजेस होते हैं ना वो छोटे छोटे पैकेट में ही आते हैं। जो धमाकेदार चीज़ें होती हैं ना, बम छोटा होता है लेकिन धमाका बड़ा करता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही बिग सरप्राइजेस कम इन स्मॉल पैकेट्स। सेंट्रल आइडिया क्या बनेगा इसका? ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स चॉइसेस। हमें दूसरों की चॉइसेस, दूसरे जो चुन रहे हैं उनका आदर करना चाहिए। एंड टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल एंड सिंपल थिंग्स। और खुशी हमें ढूंढ लेनी चाहिए छोटी और साधारण चीज़ों में। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम। A concrete example written by Reginald Arkell. Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। Now, read the names of items. यहाँ पर इन आइटम्स के नामों को आप पढ़िए। यूजुअली यू फाइंड इन अ गार्डन। अक्सर आपको ये चीज़ें बगीचे में मिलती हैं। एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। हर एक पिक्चर के आगे जो है उनका नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट जो दी हुई है, एक छोटी सी वॉल बनी है जो कि आप गार्डन के बाहर जो है वो कह सकते हैं। यहाँ पर वाटर पॉट बना है, एक गाड़ी है जिसके ऊपर हीप या लीव्स वगैरह ले जाई जाती है, ये स्टोन्स हैं और ये छोटी छोटी सैपलिंग हैं। फिर उसके बाद में जो है वो हॉज है, वाटर पाइप है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और ये एक तरीके की ग्रीन कलर की बेल है और ये यहाँ पर बाड़ लगी हुई है जो कि हम अपने गार्डन के आसपास लगाते हैं जिससे कोई अंदर ना आ जाए। और फिर उसके बाद में ब्लू कलर की सैपलिंग, स्मॉल प्लांट्स। ओके, नाउ सारे आंसर आपको दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ हम पोएम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले उसमें हम पूरी पोएम के हम क्वेश्चन आंसर या सब कुछ को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, 4 लोगों का समूह बनाइए। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव? किस तरह का बगीचा आप चाहते हैं? मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड एंड द रीजंस फॉर योर चॉइस। आप मेंशन करिए, बताइए कौन से गुण आप चाहते हैं अपने बगीचे में आप सम्मिलित करेंगे और उसका कारण भी बताइए कि आप ये गुण क्यों चाहेंगे। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। रीड द टाइटल ऑफ द पोएम। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट। आप पोएम का टाइटल पढ़िए, शीर्षक पढ़िए। जब आप कंक्रीट वर्ड पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आएगा सीमेंट, गारा, मिट्टी, पत्थर, ये सब कुछ हमारे दिमाग में आता है। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग? क्या इसका एक से ज़्यादा अर्थ है? बिल्कुल इसका एक से ज़्यादा अर्थ है। यहाँ पर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल गार्डन को लिया गया है, लेकिन कॉन्क्रीट का मीनिंग बहुत सारे इसके साथ मीनिंग जुड़े हुए होती हैं। ठीक है, तो पोएम के नेम के अंदर ही एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ में आप इसको डिस्कस कीजिए। देख सकते हैं आप मिसेस जोन्स का जो है वो कितना खूबसूरत जो है ना, ये देख सकते हैं थोड़ा पिक्चर, क्योंकि मैंने बुक के अंदर से पिक्चर ली है तो आप देख सकते हैं कि कैसा एक छोटा सा जो है बगीचा है, पत्थरों से भरा हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम। आप जब बुक परचेज करेंगे तो उसमें आप इसको क्लियरली पिक्चर देख सकती हैं। नाउ माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। मेरी घर के बराबर में ही पड़ोसन जिनका नाम है मिसेस जोन्स, हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स।
उनका एक बगीचा है जो कि पत्थरों से भरा हुआ है। अक्सर बगीचे पेड़ों से, फूलों से, इन चीज़ों से भरे होते हैं, लेकिन उनका बगीचा पत्थरों से भरा हुआ है। अ क्रेजी पाथ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। क्रेजी का मीनिंग यहाँ पर, क्रेजी का मतलब मैड होता है, विदाउट माइंड होता है। क्रेजी का मतलब अजीबोगरीब रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। लिली पॉन्ड, लिली का मतलब एक छोटा सा फूल जो सुबह उगता है, शाम को ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, उसका तालाब, लिली का तालाब। और रॉकरी, रॉकरी का मीनिंग बताया मैंने कि खुरदरे पत्थरों का एक ढेर होता है। कैसे उन्होंने खुरदरे पत्थरों का ढेर लगा रखा है मिट्टी के बीच में। जस्ट बियॉन्ड अ सन डायल, इस पत्थरों के ढेर के एकदम पीछे, जस्ट बियॉन्ड का मैंने एकदम पीछे। सन डायल, सन डायल क्या होता है? सन डायल होता है सूर्य से चलने वाली घड़ी विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। आप देख सकते हैं उसका जो डिवाइस है ना घड़ी का, वो अजीब सा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आई एम पिकिंग अप माई पेन। देखिए ये रही घड़ी, और इसका जो डिवाइस है ना, चलने वाली जो सुइयाँ है ना, वो अजीब सी है, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में है। तो उसके अंदर जो डिवाइस लगा था, सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक सन डायल लगा है, सूर्य से चलने वाली घड़ी लगी है, जिसके अंदर अजीब व गरीब सा यंत्र लगा है। विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस, जिस यंत्र को मिसेस जोन्स सोचती हैं बहुत ही खूबसूरत है। भाई उनका तो बगीचा है, किसी दूसरे को स्ट्रेंज लगे, ऑड लगे, अनयूजुअल लगे, विम्सिकल लगे, लेकिन मिसेस जोन्स को तो ये सब चीज़ें, अपना बगीचा, एक क्रेजी पाथ, अजीबोगरीब रास्ता, लिली का पॉन्ड, पत्थरों का ढेर, सन डायल जिसमें अजीब सा डिवाइस है, ये सब उन्हें तो मिसेस जोन्स को बड़ा प्यारा लगता है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, मेरी पड़ोसन मिसेस जोन्स, पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, और वो छोटे छोटे पौधे लगाती हैं पत्थरों, स्टोन्स के बीचों बीच, पत्थरों के बीचों बीच छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, ये पौधे बड़े मुलायम होते हैं और छोटे होते हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, इन पौधों का कोई मतलब नहीं होता वाकई। जब पत्थरों के बीच में तुम इतने छोटे छोटे पौधे लगाओगे ना, तो वो दिखेंगे, और वो इतने मुलायम पौधे होते हैं जिनका किसी के लिए कोई अर्थ नहीं होता। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो पत्थरों के बीच में इन पौधों को लगाती कैसे हैं। अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, जब तक कि वो एक पिन ले करके उन पौधों को नहीं लगाएंगी, वो पौधे लग ही नहीं सकते। पिन का मतलब होता है, आपको पता है, नोकदार कोई चीज़ होती है, पॉइंटेड चीज़ होती है, और अगर वो पिन ले करके, अनलेस का मतलब तब तक नहीं जब तक नहीं। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, देम का मतलब यहाँ पर स्मॉल प्लांट्स हैं। मैं ये नहीं सोच नहीं सक रहा हूँ कि वो इन पौधों को लगाती कैसे हैं। अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, जब तक कि वो एक पिन ना लें, एक पिन को लेकर जब तक ना लें, तब तक वो इन पौधों को नहीं लगा सकती। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, मेरी पड़ोसन मिसेस जोन्स, वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आकर उनके पत्थरों को देखूं। एक्चुअली पत्थरों को नहीं, यहाँ पर मीनिंग इसका क्या जा रहा है, डबल मीनिंग है इसका, इसके साथ मीनिंग जुड़ा है कि मेरे गार्डन को आकर के देखो। वंस आस्क्ड मी, एक बार कहा उन्होंने, राउंड टू सी हर स्टोन्स, कि उनके पत्थरों को, उनके बगीचे को आकर देखें। वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, वी हेयर रेफर्स टू द पोएट एंड मिसेस जोन्स, हम खड़े हुए थे और बात कर रहे थे एक फूल के बारे में। फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और हम, क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब घंटे का एक चौथाई भाग, मतलब 15 मिनट, हम 15 मिनट तक हमने एक फूल के बारे में बात की। वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड, मैंने जोर से आवाज़ में कहा कि वो प्यारी चीज़ है कहाँ। कौन सी प्यारी चीज़? वो एक फूल। कौन सा फूल? जिसके बारे में 15 मिनट तक मिसेस जोन्स और पोइट ने बात की। वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड, मैं चिल्लाकर मैंने कहा वो प्यारी चीज़ है कहाँ। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, अरे तुम तो उसके ऊपर खड़े हुए हो। एंड कितनी फ़नी बात है कि इतना छोटा सा पौधा है, इतना छोटा सा फूल है कि उसके ऊपर पोइट खड़ा हुआ है और वो दिखाई भी नहीं दे रहा और उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे इसके। देखिए मैंने आपको बताया था कि पोम का नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, है ना।
यस नाउ, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं पेन पिक कर रही हूँ अपना। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए कॉन्क्रीट वर्ड जो है ना यहाँ पे, कॉन्क्रीट वर्ड, ये जो कॉन्क्रीट वर्ड है ना, इसको हम कहते ही हमारे मन में आता है सीमेंट, स्टोन्स, ब्रेक्स, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, समथिंग दैट इज़ सॉलिड, है ना। तो इस कंक्रीट के साथ बहुत सारे वर्ड्स जुड़े हैं, तो इसे कहते हैं पन। जब एक चीज़ के साथ बहुत सारे मीनिंग जुड़े हुए होते हैं तो उसको पोएटिक डिवाइस पन कहा जाता है, PUN। ओके, नाउ आई एम गोइंग डाउनवर्ड, मैं डाउनवर्ड जा रही हूँ। देखिए यहाँ पोम पर जा रही हूँ मैं। देखिए यहाँ आ जाइए आप, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। ये देखिए यहाँ पे अगेन आई एम पिकिंग अप माई पेन। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, देखिए ये कई बार लाइन आई है, 3 बार आई है, एक बार और आई हुई है नीचे स्टेंजा में। तो इसे ना रेफ्रेन कहते हैं, REFRAIN, इसे रेफ्रेन कहते हैं, ठीक है, REFRAIN। जो लाइन बार बार रिपीट होती है सेम लाइन, उसे रेफ्रेन कहते हैं। ओके ना, फिर आइए, हैज़ गॉट अ गार्डन, यहाँ पे G और G की रिपीटिशन, दैट इज एलिट्रेशन। जब सेम कॉन्सोनेंट ALLITERATION, एलिट्रेशन बहुत आई है इसके अंदर, एलिट्रेशन। गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, अ क्रेजी पाथ। देखिए यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना पाथ, लिली पॉन्ड, रॉकरी और सनडायल, फिर उसके बाद में ये चीज़ें जैसी हमारे दिमाग में आती हैं तो उनकी इमेज हमारे दिमाग में बनने लगती है। जिस चीज़ की एक छवि, एक तस्वीर बनने लगती है तो उसे बेटा हम यहाँ पर यहाँ पर पाथ आ गया, लिली पॉन्ड आ गया, रॉकरी आ गया, सनडायल आ गया, तो यहाँ पर हम इसे इमेजरी कहते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में एक इमेज बनने लगती है। ओके, a crazy path, lily pond, a rockery and just beyond a sundial with a, देखिए यहाँ पर sundial and strange, S और S एक ही लाइन में S और S की रिपीटिशन, दैट इज, मैं आधा लिख रही हूँ, alliteration, which Mrs. Jones thinks rather nice, my next door neighbor, फिर आ गई ये लाइन, this is refrain, my next door neighbor Mrs. Jones put little plants between the stones, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर पुट लिटिल प्लांट्स, यहाँ पर पुट लिटिल प्लांट्स, P और P की रिपीटिशन, दैट इज एलिट्रेशन। ओके, फिर आइए, दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल और दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, देखिए यहाँ पर एनीथिंग एट ऑल, ए और ए, दैट इज अगेन एलिट्रेशन। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पेन, है ना। देखिए यहाँ पर ना हाइपरबली, हाइपरबली क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जब कहते हैं, HYPERBOLE, हाइपरबली, कि भाई पौधों को इतने छोटे हैं पौधे कि ज़रूरत से ज़्यादा छोटे जिन्हें पिन से लगाया जाए, तो दिस इज हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, फिर आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर प्लांट्स देम विद पिन, एलिट्रेशन, P और P की रिपीटिशन। और फिर बता दूँ, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ये रेफ्रेन है एक। वंस आस्क मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, वे स्टोन्स का मतलब यहाँ पर पन है, स्टोन्स का मतलब यहाँ गार्डन से भी है, इसके साथ एक मीनिंग और जुड़ा हुआ है ना, तो ये यहाँ पर श्लेष अलंकार पन है ये, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर, वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर फॉर क्वाइट अ क्वार्टर, यहाँ आज एक क्वाइट अ क्वार्टर, क्यों की रिपीटिशन, अगेन एलिट्रेशन, ठीक है। वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। तो ये एक ह्यूमर है, ये बता दूं आपको, यहाँ पर यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, कि तुम तो उस पौधे के ऊपर खड़े हुए हो, उन्होंने जवाब दिया, ये एक फन है। फन का मीनिंग बड़े मौज मस्ती मजाक से उन्होंने इस बात को कहा। Okay, this is the explanation of the poem, poetic devices, central idea and message and summary of the poem. Thanks for watching my video and it is my humble request, please मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। एंड once again thanks for watching, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।